आज की हमारी वीडियो ब्रिटिश प्रणाली ब्रिटिश सिस्टम पे रहेगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको देखें, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है कि जब ब्रिटिश प्रणाली की जब बात की जाती है तो यहाँ बहुत सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं। जब एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं या एग्जाम में इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग इसको समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, बहुत सिंपल से वे में समझेंगे और आपको समझ में आएगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कॉन्फिडेंस से इसको देखिए। अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो वीडियो को सेव कर लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम में जब एक एक क्वेश्चन से हमारे नंबर कलेक्ट होते हैं, और तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये इंजीनियरिंग में हर जगह पढ़ाया जाता है, तो किसी भी ब्रांच के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो ब्रिटिश प्रणाली ये सिस्टम है, इसको हम ब्रिटिश प्रणाली सिस्टम बोलते हैं। ब्रिटिश प्रणाली सिस्टम मापन में मेजरमेंट की एक पारंपरिक प्रणाली है। इसका विकास ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में हुआ था। इसे इंपीरियल प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में लंबाई, वजन, आयतन या अन्य मापों के लिए हम इंच का या फुट का या यार्ड का या मील का या ओस का और पाउंड, यहाँ पे पाउंड पाउंड इकाइयों का हम उपयोग किया जाता है। तो ये आपने अपने लोगों से भी सुना होगा कि ये इतना इंच का है, ये इतना इंच का है, ये इतने फुट का है, ये इतने यार्ड का है, या ये इतने मील है, या वो उतने पाउंड का है। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश प्रणाली में आती हैं। यहाँ पे हमारा पहला जो पॉइंट है वो लंबाई से है। लंबाई की इधर इकाइयां लिखी हैं, इधर इनके मान लिखे हुए हैं, है ना। और ये मान सभी एमएम में लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 1 इंच की बात करें, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। और 1 फुट में, एक जो फुट होता है उसमें हमारे 12 इंच होते हैं। क्लियर। एक यार्ड जो होता है उसमें 3 फुट होते हैं। और एक मील होता है उसमें 1760 यार्ड होते हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी पे, डायरी पे नोट कर लेना है और इनको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक याद रखना है, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ब्रिटिश प्रणाली में वजन से रिलेटिव, बटन से रिलेटिव वजन से रिलेटिव इकाइयां हैं। जैसे यहाँ पे ओस है, पाउंड है, टन है, ये सारी आपने सुनी हुई होंगी। तो एक ओस में 28.35 ग्राम होते हैं। अगर एक पाउंड की बात करें तो इसमें 16 औंस होते हैं। और एक टन की बात करें तो 2240 पाउंड होते हैं, 2240 पाउंड होते हैं ना, ये होते हैं। हम इंच में अगर बात कर रहे थे लंबाई को लेके, लंबाई, है ना, लंबाई में, तो लंबाई में जैसे यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, 1 इंच डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 1 इंच। क्लियर। अब 1 इंच में, 1 इंच को अगर आधा हम कर दें, डिवाइड कर दें 2 भाग में, 1 इंच को 2 भाग में डिवाइड कर दें, तो आधा इंच इधर हो जाएगा, आधा इंच इधर हो जाएगा, तो ये 2 इंच हो जाएगा। अगर हम ये आधा जो पार्ट बचा, इसको भी हम आधा अगर कर देते हैं तो 1/4 इंच हो जाएगा, ये 1/4 इंच। अगर इसको भी हम आधा कर देते हैं तो ये 1/8 इंच हो जाएगा। इसको भी अगर आधा करते हैं तो ये 1/16, 16 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंच प्रणाली काम करती है।
आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। ब्रिटिश प्रणाली में अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में पिंट यूज होता है, पॉड यूज होता है और गैलन यूज होता है। आपने सुना होगा गैलन, है ना। तो ये होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रणाली के मापन के जो यंत्र हैं वो, एक होता है इंच वाला स्केल होता है, बर्नियर कैलिपर होता है इंच में, माइक्रोमीटर होता है वो भी इंच में होता है, थर्ड पिच गेज होता है वो BSW और BSF, है ना। कॉम्बिनेशन सेट होता है और हाइट गेज होता है। क्लियर। ये ब्रिटिश मापन प्रणाली के मापन यंत्र होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टील हो गया, बर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, थ्रेड पिच हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया और हाइट गेज हो गया। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं मापन करने वाले, वो ब्रिटिश प्रणाली के टूल है। ब्रिटिश प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली में क्या अंतर होता है, ब्रिटिश प्रणाली का और मीट्रिक प्रणाली का क्या अंतर होता है। तो इसमें ब्रिटिश प्रणाली में इंच होता है, फुट होता है, यार्ड होता है। यहाँ पे मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है और मीटर होता है। इस तरह से ये चलता है। यहाँ पे पाउंड होता है तो यहाँ पे किलोग्राम होता है। यहाँ पे गैलन यूज होता है तो यहाँ पे हम लीटर यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे हम फ्रिक्शन आधारित यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं और यहाँ पे डेसिमल के आधार पे सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में डेसिमल पे चलता है, ये जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग चलता था सारी चीजें। फ्रिक्शन मतलब 1/2 हो गया, 1/4 हो गया या 5/16 हो गया। इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता था फ्रिक्शन वाइज। ये बहुत ही पुरानी प्रणाली है और ये आधुनिक है और ये इंटरनेशनल प्रणाली है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ना। इसमें BSF और BSW और BSF थ्रेड का यूज होता है। इसमें मीट्रिक थ्रेड का यूज होता है। क्लियर। इसमें रूपांतरण मतलब चेंज इसमें डायमेंशन की जाती है। वो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं और 1 फुट में 304.8 mm होते हैं और 1 यार्ड में 0.9144 मीटर होते हैं और 1 मील में 1.609 मीटर होते हैं और 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। इस तरह से ये सारे के सारे इनके रूपांतरण होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम चित्र में पहले ही ये सारी चीजें बता चुके हैं कि यहाँ तक का अगर डिस्टेंस हमारा 1 इंच है, यहाँ तक का डिस्टेंस 1 इंच है और अगर इसका हम लोग हाफ करते हैं यहाँ पे तो ये बोला जाएगा। अगर इसका भी हम लोग हाफ करते हैं तो 1/4 बोला जाएगा और इसका भी हाफ करते हैं तो ये 1/8 बोला जाएगा। इसका भी हाफ करते हैं तो ये 1/16 बोला जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आता है ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच को, जो हमारी 1 इंच है, 1 इंच को 8 भागों में या 16 में या 32 में या 64 भागों में कैसे बांटा जाता है ना। 1 इंच को जब 8 भागों में बांटते हैं तो कुछ इस टाइप से बांटते हैं, जैसा कि अभी आपने पिछला जो चित्र था उसमें आपने देखा। 1 इंच को बराबर 8 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है 1/8 इंच और ये इतने इंच के बराबर होता है ना। उसका एक पार्ट है, 1 इंच का एक पार्ट। अगर उसके 2 पार्ट ले लिए जाएं तो ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/8। अगर 3 पार्ट ले लिए जाएं तो 3 हो जाएगा, 4 ले लिए जाएं तो 4 हो जाएगा, 5 तो 5 ऊपर लेके जाएंगे, 6 में 6 ऊपर, 7 में 7 और 8 में 8 और 8 नीचे हो जाएंगे। अगर 8 ऊपर है और 8 नीचे है तो इसका इसका करेंगे तो बराबर क्या आएगा 1। तो हमारा ये 1 इंच हो जाएगा कि 1 इंच है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे 16 इंच के भाग करे गए हैं, 1 इंच के 16 भाग। तो हर भाग को हमने 8 भागों में बांटा। अब इनको दोबारा फिर से बांट दिया जाएगा। तो कैसे बांटा जाएगा कि 1/16 हमने पार्ट कर दिए उसके 16, है ना। अगर 2 वाले भाग हैं तो ये लिखा जाएगा, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए और 9 या 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16।
तो 16 जब हमने लिखा और 16 ही हमारे पार्ट्स बने, तो 16 16 आप कट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 बराबर 1 इंच आपका निकल के आएगा यहाँ पे, 1 इंच, है ना। तो ये हमारा होता है। अब इसके ऊपर अगर दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट ऊपर अगर दो वाले हैं और नीचे 16 है, तो आप 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो ऊपर बचेगा 1, तो ये हमारा 1/8 इंच कहलाया जाएगा। इस तरह से ये भी हम सॉल्व करेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हम पीछे देख चुके हैं, और ये भी। तो इस तरह से हम भाग करते हैं। अब यही चीज हम 32 में भी करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, 1 से लेके और 32 तक। और 32 का जब निकलेगा तो 1 इंच कंप्लीट निकलता है, एक। ठीक, इसी तरह से हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से ये कर लेते हैं। इसी को हम 1 इंच को जब 16 भागों में बांटा जाता है, तो हम इसी तरह से करते हैं। पहले भाग के लिए ये लिखते हैं, दूसरे के ये लिखते हैं, और लास्ट में 16 के लिए लिखते हैं। और 16 का जब लिखते हैं 64/64, और इसको हम इससे कट करते हैं तो 1 हमारा इंच निकलता है। ये सब न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से ये इंच निकलता है। यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली में वही चित्र बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा 1 इंच होता है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक है। इसको हमने दो भागों में बांटा तो ये कहलाया जाएगा, और इसको भी दो भाग में बांट दिया तो ये कहलाया जाएगा, और इस वाले पार्ट को भी दो भागों में बांटा तो ये कहलाएगा, और इसको भी दो भागों तो ये कहलाया जाएगा। इस तरह से ये चलता है ना। तो पहला भाग ये हो गया तो 1 लिखा है यहाँ, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, और ये 12, 13, ये 14, 15, और ये 16, और 16 मिला के 1 इंच हमारा कंटिन्यू बनेगा। इस तरह से हम ब्रिटिश प्रणाली को करते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो 25.4 होता है। आधा इंच में कितना होता है, तो 12.7 होता है। 1/4 इंच में 6.35 इंच होता है। 1/8 में 3.175 इंच होता है, और 1/16 में 1.7875 इंच होता है, ये होता है ना। ऐसे ही 32 में और 64 में भी। तो इस तरह से ओवरऑल ये होते हैं। तो आज की हमारी पूरी ये ब्रिटिश प्रणाली से रिलेटेड जो भी है, वो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। आप यहाँ पे फिर से पुनः आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन में लिखे हुए हैं ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, और इनके इधर ये लिखे हुए हैं। तो ये आपको याद करने हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।